जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पापों में कुशील बहुत बड़ा पाप है और व्रतों में ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत। और ब्रह्मचर्य का घात करने वाले को कैसे कुगति प्राप्त होती है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसमें कोतवाल ने ब्रह्मचर्य का घात करके कुगति को प्राप्त किया। यमदंड कोतवाल की कथा। अहीर देश के नासिक के नगर में राजा कनकरथ रहते थे। उनकी रानी का नाम कनकमाला था। उनका एक यमदंड नाम का कोतवाल था। उनकी माता अत्यंत सुंदरी थी। यह यौवन अवस्था में ही विधवा हो गई थी तथा व्यभिचारिणी बन गई थी। एक दिन उसकी पुत्रवधू ने रखने के लिए आभूषण दिया। उस आभूषण को पहनकर रात्रि में अपने पहले से संकेतित जार के पास जा रही थी। यमदंड ने उसे देखा और एकांत में उसका सेवन किया। यमदंड ने उसका आभूषण लाकर अपनी स्त्री को दिया। स्त्री ने देखकर कहा कि यह आभूषण तो मेरा है, मैंने रखने के लिए सास के हाथ में दिया था। स्त्री के वचन सुनकर यमदंड कोतवाल ने विचार किया कि मैंने जिसके साथ उपभोग किया है वह मेरी माता होगी। तदनंतर यमदंड माता के जार के संकेत ग्रह पर जाकर उसका पुनः सेवन किया और उसमें आसक्त होकर गूढ़ रीति से उसके साथ कुकर्म करने लगा। एक दिन उसकी स्त्री को जब यह सहन नहीं हुआ, तब उसने अत्यंत कुपित होकर धोविन से कहा कि हमारे पति अपनी माता के साथ रमते हैं। धोविन ने मालिन से कहा और मालिन कनकमाला रानी की अत्यंत विश्वास पात्र थी। वह उसके निमित्त फूल लेकर गई। रानी ने कुतूहलवश उससे पूछा कि कोई अपूर्व बात जानती हो। मालिन कोतवाल से द्वेष रखती थी, अतः उसने रानी से कह दिया कि हे देवी, यमदंड कोतवाल अपनी माता के साथ रमण करता है। कनकमाला ने यह समाचार राजा से कहा और राजा ने गुप्तचर के द्वारा उसके कुकर्म का निश्चय कर कोतवाल को पकड़वाया। दंडित होने पर वह दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार चतुर्थ व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो देखा आप सभी ने कि किस प्रकार कुशील पाप के कारण कोतवाल कैसे कुगति को प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में शील का बहुत बड़ा महत्व है और इस भव को एवं अगले भव को उतारने के लिए हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।